नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डील विद द सेक्शन नंबर 265L ऑफ द CRPC. It has now become section number 300 of the BNSS. There is no change at all. एक ही चेंज हुआ है। पहले जो इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज में था एक्ट का, ये देख लीजिए बस। पहले था आपका सेक्शन क्लॉज के ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द JJ एक्ट 2000। अब क्योंकि JJ एक्ट 2015 आ गया है तो वही करस्पॉन्डिंग सेक्शन 2 ऑफ द JJ एक्ट। तो केवल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेम चेंज हुआ है एक्ट का, एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर के केस में, तो वो आपको चेंज करना है बस, बाकी सब कुछ सेम है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, nothing in this chapter shall apply to any juvenile or child as defined under this. It means what? It means what? कि जुवेनाइल के केस में और चाइल्ड के केस में प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। तो जहाँ जहाँ पर प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल नहीं होगी उस कैटेगरी में ये भी अडॉप्ट कर लीजिए। जुवेनाइल हो गया, चाइल्ड हो गया, यानी कि जुवेनाइल मतलब क्या हुआ, जो अभी 18 साल से छोटा बच्चा है उसने कोई अपराध कर दिया, जुवेनाइल होगा। चाइल्ड की कैटेगरी में वो छोटा बच्चा आएगा। तो अगर ये अपराध करते हैं तो इनको, क्योंकि यहाँ पर ये 18 माइनर का तो कॉन्ट्रैक्टिव वर्ड होता है, तो यहाँ पर कैसे इतना डिसीजन ले लेगा। तो इनको कहा कि नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू जुवेनाइल और चाइल्ड। तो अंडर JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बिफोर प्लेम्स, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जुवेनाइल और चाइल्ड के केस में प्ली बार्गेनिंग चैप्टर एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। इतना क्वेश्चन आता है, आंसर इज नो। और यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ इस तरीके का, सीधी क्वेश्चन। व्हाट इज द रिमेडी, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द रिमेडी अवेलेबल टू ए पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन ए। तो ही में फाइल एन एप्लीकेशन अंडर 482, नो, यानी कि अपील कहाँ कर सकता है वो। He may file a writ petition under 226, yes. He may file special leave petition under 136, yes. तो इधर B और C ये अपीलेबल हो गया। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। When a magistrate allows an application for plea bargaining, is he obliged to write the judgment? क्या judgment लिखना पड़ेगा? Yes, he is obliged to write the judgment. He will have to write. In which of the following cases court may make an order requiring officer, ये तो नेक्स्ट उसके लिए है, ये आपके लिए नहीं है। और कोई सा केस रह गया हो, ये एक है, देखिए। In which of the following procedure is adopted by the magistrate while hearing an application for plea bargaining? The court shall issue notice to this. Court shall examine the accused in camera. कोर्ट शैल प्रोवाइड टाइम टू ये टू वर्कआउट MSD। तो जो चीज़ें वहाँ लिखी थी मैंने समझाई थी, ऑल ऑफ द अबव, ये प्रोसीजर पर आ गया आपका। तो जो मैंने आपको समझाया है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सब आपके लिए। ठीक है, तो इतना ही बहुत है। जुवेनाइल का क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं अभी, तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट पॉइंट है इसमें बस, कि नथिंग इन दिस चैप्टर मीन्स चैप्टर 21, चैप्टर 21 ही है ना, ये 21A 21A शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ जुवेनाइल और चाइल्ड JJ एक्ट के तहत। तो आई बिलीव कि दिस चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माई साइड। मैंने बहुत पेशेंस के साथ बहुत अच्छे तरीके से कराने की कोशिश की है ये। आपका कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछ लीजिए। प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर आपका ओवर हो गया। थैंक यू वेरी मच। सो साथियों, आपने क्लास की होगी एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर करते आए हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड कर रखा होगा, वहाँ के कोर्सेज को भी आपने एक्सप्लोर किया होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी अच्छी तरीके से देख लिया होगा, उसको भी एक्सप्लोर किया होगा 101%। आई होप यू आर डूइंग दैट। और जितनी भी मैंने ट्रिक्स आपको अभी तक दी हैं, आप लोगों ने ज़रूर उसकी एक लिस्ट बना ली होगी और आप उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, आई बिलीव आप कर रहे होंगे। तो पढ़ते रहिए, हिम्मत बांध के रखिए और इसी के साथ बाय बाय।